मेरी बीवी बहुत हॉट है, मतलब अभी बुखार की वजह से। तो पूजा हैप्पी एनिवर्सरी। केक नहीं है ये, स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर फॉइल में डेकोरेट करा के असा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बनाया हैगा ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ कॉफ़ी मंगाई हैगी ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ काफ़ी हैगा। और सामने जा रही है थार के परदादा। तो ये है विली चिल्ड ग्लेशियर वाला पानी, ठंडा पानी है। एंड वो ये क्योंकि ऊपर बर्फ़ मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उस वजह से ये पानी गंदा सा है। वरना मुझे तुमको पता है ये बहुत ही समझदार जानवर है जो सड़क से जा रहा है। देखा, मैं भी पूछने वाला था कौन सा महीना चल रहा है, उसने पहले आंसर दे दिया मैं। Good morning guys, welcome back to the channel Comical Sammy and I hope you're doing absolutely fine. So सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आया हूँ इस तरफ ये देखने के लिए कि वो जो कैंप वाले भैया वो बोल रहे थे यहाँ पे माउंटेन गोट्स दिखती हैं सुबह सुबह। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, हाँ बट व्यू बहुत अच्छा है। सुबह सुबह चढ़ती हुई धूप एंड ये सुंदर सा नज़ारा। अगर इसमें हाँ माउंटेन गोट दिख जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेट्स सी, अभी तो हमारे को निकलने में टाइम है। एंड ये रहा हमारा टेंट। अंदर अभी लाइटनिंग थोड़ी कम है, तो लाइटनिंग कम क्या, लाइट भी नहीं है, बट ये था कि इसमें ठंड नहीं लगी रात को। एंड ये रहा वॉशरूम एरिया। टेंट में बस आपको एक वही है कि गीज़र गूज़र किसी टेंट में मिलता है। ये गर्म पानी बाल्टी की मंगा के उससे फ्रेश हुआ हूँ आज फिर भी थोड़ी नींद मुझे मिली है। वो भी पहले मेरी रात को फिर खुल गई थी नींद, फिर सुबह फिर उठा। एंड उसके बाद कल तो मैं चलो नहा के निकला था क्योंकि वहाँ कमरे में वहाँ गीज़र था तो वहाँ पानी गर्मा गर्म मिला। यहाँ पे बाल्टी में मिला वो भी कोसा। एंड जो नलके से पानी आ रहा है उससे हाथ ही धो लो तो वो ही बहुत है। सो हमारे ट्रिप का एक और मकसद था, यहाँ पे आने का एक और रीज़न था कि जब हम दोनों 1 से 2 हुए थे, उस एक और एक को मिला के आज 11 साल हो गए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू वी। एंड पूजा, ऐसे मत सोचो कि पूजा शादी की वजह से उदास हो रखी है। पूजा की बैंड बज गई है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कल इसको बर्फ़ लग रहा है, कुछ जमी नहीं, रास नहीं आई। इंजॉय तो बहुत किया बट अभी इसको फीवरिश सा लग रहा है। अभी चाय मंगाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा रेस्ट करके आज आराम से निकलेंगे क्योंकि आज मैंने छुट्टी ले रखी है। तो धीरे धीरे जाएंगे। भेलपूरी खाएंगे, क्या खाएंगे दिखाओ, बुखार दिखाओ। मेरी बीवी बहुत हॉट है, मतलब अभी बुखार की वजह से। भैया मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल बाहर ये वाला मौसम में आप धूप सेक सकते हैं। वहाँ पे जाके अपने पंजाब में जाके अभी सेका लग जाता अगर आप धूप में बैठो। इत्थे फिर भी तुसी धूप इंजॉय कर सकते हो। तो मैं टेबल ते कुर्सी बाहर लेके जांदा है तो मैं बाहर कुर्सी ते टेबल लगांदा है एंड ब्रेकफास्ट खांदा है। पता नहीं क्या बोला पर बोल दिया। उससे तो अच्छा ही है मैं जो दूसरी बोलता हूँ ना, उससे तो मेरे मम्मी और मेरा भाई इतना चढ़ता है ना, तो उनके लिए भी एक लाइन मैं बोल देता हूँ कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाके ब्रेकफास्ट कर लेता हैगा सीगा। गुस्सा आता है ना, तो मैं तो गुस्सा ही आता है। पत्नियों को तो पति के ऊपर गुस्सा आता है। आज भी शादी ऐसी तैसी कर रखी है, आज भी एनिवर्सरी वाले दिन से सीख लो पंजाबी। ਇਹਨੂੰ तो गुस्सा आंदा कहेंगे कि ਇਹਨੂੰ तो गुस्सा आंदा रहता हैगा सीगा। नहीं होता, अरे वो तो मैं जानबूझ के बोलता हैगा सीगा। चलो लेट्स एंजॉय सम सनशाइन। ब्रेकफास्ट आ गया है, गर्मा गर्म आलू दे पराठे। लो पूजा हैप्पी एनिवर्सरी। केक नहीं है ये, स्पेशल मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर फॉइल में डेकोरेट करा के असा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बनाया हैगा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈਗੀ
तो ये ਤੁਹਾਡੇ लिए काफ़ी हैगा। पूजा की तबीयत ढीली है। पूजा मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, आधा पराठा खाओ विद अचार, सब सही हो जाएगा। अचार खा के तुम्हारे विचार चेंज हो जाएंगे। चलो क्या ब्रेकफास्ट करो। चल क्या ना, ये लो प्लेट लो, खाओ आधा पराठा खाओ, फिर ट्रैवल भी करना है। आराम से भी निकलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे हम। कितने आज लगेंगे? कितने, वो तो 10 के घंटे तो पता नहीं। बाकी कैसा लग रहा है पूजा खा के, कैसा लग रहा है? थोड़ा तो खा ही लो, दवाई भी तभी खा सकती हो तुम। आप खाओ। ये चाय के साथ अच्छा लग रहा है। अचार के? अचार ही तो सही लग रहा है। मेरी तबीयत तो नहीं खराब है, पर मन ऐसा ना, मन नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है पहली बार कि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है आज। और ना मैं और खाना छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं। आज लग रहा है मुझे कैन क्या वो आ गया, कैन की क्वालिटी आ गई है ना खाना खाने की, है ना। सो फिलहाल पूजा की तबीयत है ढीली, तो पूजा दवाई खा के थोड़ी देर कर रही है रेस्ट। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे भी ठंडी थी तो गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ, और साथ ही साथ सोच रहा हूँ मैं गंदी हो रखी, यहाँ पे पानी है तो साफ़ ही कर लेता हूँ, क्योंकि 12 बजे का चेकआउट है, 12 बजे का चेकआउट है। तो तब तक पूजा थोड़ा रेस्ट कर लेगी दवाई खा के। नहीं होगी तबीयत दुरुस्त तो देखते हैं, हम रुक जाएंगे, सही लगेगा तो चल पड़ेंगे धीरे धीरे। गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है, देखिए स्टार्ट मार के आज क्या कहती है गाड़ी। आज होएगी, थोड़ा सा टाइम लिया बट हो गई। यहाँ इतना ठंडा नहीं है, बट फिर भी डीजल गाड़ी का कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। ऊपर से जो पहाड़ों से बर्फ़ से पिघल के पानी आ रहा है, उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पाइप लगी है, बड़ी मोटी पाइप है, प्रेशर भी ठीक ठीक है, एंड इससे गाड़ी को साफ किया जाए। बहुत ठंडा पानी है। गाड़ी तो चमका दी है, बट ये जो पानी आ रहा बहुत ही ठंडा ठंडा फ्रीजिंग वाटर है। एंड वैसे तो मैं रेकमेंड करूँगा कि, अगर रेकमेंड की तो चलो बात नहीं है, अगर आपके पास डीजल गाड़ी फिर तो चलो कुछ कर नहीं सकते, बट कामयाब यहाँ पे पेट्रोल गाड़ी है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की फुल्की दिक्कत देती है डीजल गाड़ी। और यहाँ जो ये कैंप्स हैं, यहाँ पे बस एक ही है कि लाइट बहुत जाती है। कल जब हम शाम को आए थे तब भी लाइट नहीं थी, कट लगता। शाम को ऑलमोस्ट 7 बजे आई थी, और फिर अभी भी सुबह भी कोई लाइट नहीं है। सो या तो अपने साथ पावर बैकअप लेके चलो, या तो जैसे वो एक सामने दिख रहा है, इनका रेट काफ़ी ज़्यादा, पर ये है कि यहाँ पावर बैकअप है, तो पावर बैकअप वाले देख के रखो। ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। आगे पूजा चलें, हो गया? पूजा तुम तो बीमार नहीं थी कि दवाई का असर हो गया तुम्हें? फोटो शूट चला पूजा का फिर से, कैमरामैन क्यान के साथ बहुत चला गया, फिर ब्लेम क्यान पे डाल दिया। इसने मेरे को बोला। मैं भी अपने बस पाँव सुखा लूँ, क्रॉक्स पहन के मैंने गाड़ी धोई थी, क्योंकि पता था मुझे गिल्ली हो जाएगी। एंड फिर निकल लेते हैं, पूजा भी फीलिंग बेटर। 19-20 होएंगे रास्ते में, फिर तब की तब देखेंगे। एक बार फिर नज़र मारे आता हूँ यहाँ पे, पहाड़ी माउंटेन गोट तो हमारे को दिखी नहीं। आधा दिन ख़त्म होने को आ गया, 12 बजने को आ गए हैं, चेकआउट टाइम भी होने वाला है, बट नो साइंस ऑफ माउंटेन गोट।
सामान रख दिया। ये इतनी मोटी मैं जैकेट लेके आया था, ये सिर्फ घूमने के लिए आई थी। जिस हिसाब से मौसम है इतनी मोटी जैकेट की ज़रूरत नहीं है, मतलब हल्की फुल्की सी चलेगी, वो भी ऊपर जहाँ बर्फ़ गिरी है, बाकी तो इतनी लोड नहीं है। तो हमारी तो फ़िलहाल वापसी है, हम निकलेंगे वापसी अटल टनल की तरफ, और पूजा की तबीयत ठीक रही तो फिर आगे घर ही निकल जाएंगे। और कल तो हमने 12 लाचला किया था, वो भी इसी तरफ से जाता है, एंड उसी से आगे आप शिंकुला पास भी जा सकते हो जो मैंने दिखाया था, अच्छी जगह घूमने के लिए। एंड फिर वहाँ पे काफ़ी फेमस माउंटेन भी है गुम्बोक रंगन, वो भी कर सकते हैं। बट वो ये कंसीडरिंग कल जो कियान की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। साथ ही साथ छुट्टी भी नहीं है, आज की छुट्टी हम ट्रैवलिंग में, एनिवर्सरी भी हमारी ट्रैवलिंग में निकलेगी। सो अगेन यहाँ पे काफ़ी कैंप्स हैं रुकने के लिए। हम इसमें रुके थे जिस्पा डायरीज़, ये इनका कैफ़े है, हट्स है, टेंट्स है। टेंट्स में भी मुझे ऐसा कुछ ठंड नहीं लगी, हाँ बस ओनली एक प्रॉब्लम है लाइट की, जिससे ये खुद भी परेशान है, बाकी ओवरऑल सब सही है। चले सो आँखों में सपने लिए, घर के लिए हम चल तो दिए, जाने पूजा अब हमारे को आज पहुंचाएगी कि नहीं, मतलब गाड़ी मैं चला रहा हूँ पर पूजा की पहुंचाएगी, मतलब पूजा की तबीयत के ऊपर है कि हमारी जो एनिवर्सरी है घर जाके होता है कुछ या रास्ते में ही सेलिब्रेट होती है। वैसे रास्ते में ही है, बट मैंने सोचा था टाइम से पहुंच जाएंगे तो फिर डिनर कर लेंगे अच्छा सा। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड यहाँ के एक बार फिर से मनमोहक नज़ारे जाते जाते कैप्चर कर लो। दिन में तो अच्छा वेदर है, मैं तो अभी फिर से अपने पारंपरिक वेशभूषा में आ गया हूँ, निक्कर और हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में। ये मैंने आते हुए भी देखा था माउंटेन, एंड अभी स्पेशली मैं रुका हूँ, इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्लेशियर्स होते हैं ना, क्या मस्त बर्फ़ जमी है, ये पूरी ग्लेशियर वाली फीलिंग दे रहे हैं, ऐसा एवलांच वाला एरिया लग रहा है। यहाँ पे वैसे काफ़ी जगह वार्निंग्स तो लगी रहती हैं, बर्फ़ ही बहुत है, इतने पहाड़ हैं। अभी तो बल्कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो कम होगी बर्फ़, बट किस्मत आपकी, बाकी जितनी जल्दी आओगे उतने ही आपको ऐसे मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे, सुंदर सुंदर से। वरना बर्फ़ है, जैसे जैसे धूप पड़ती जाएगी ये गायब होती जाएगी। एंड ये बिल्कुल जो पहाड़ है यहाँ पे, जैसे मम्मी जहाँ पे रहते थे ना भावनगर में सर्विस करते, सेम वैसे। और वो काला काला जो है वो है शिलाजीत, और इसको तोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कितनी, मतलब वो काली काली जो एकदम ऐसी खड़ी चट्टान के ऊपर है, तो वहाँ से उसको छील के निकालते हैं। जो कभी आप YouTube में सर्च करोगे डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपको दिख जाएगा, बहुत चैलेंजिंग है। ऊपर पता नहीं क्या चीज़ है, एक बर्ड, उसकी आवाज़ आ रही है, दिख नहीं रही है, जंगली मुर्गी है कि पता नहीं क्या है। और सामने जा रही है थार के परदादा तो ये है विली, इसको बोलते हैं जीप, ये सबसे पुरानी है, इसको बोलते हैं विली। तो अगर अब हम गाड़ी के जनरेशन को देखें तो उस हिसाब से तो ये परदादा हुई उन गाड़ियों की जो बड़े होके थार में तब्दील हुई, सही है ना। सो अभी हमने क्रॉस किया है किलोंग, एंड कल हमने यहीं से वो ऑक्सीजन सिलेंडर लिया था, बट हम उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेके आए थे कि अगर नहीं यूज़ किया तो वापस कर देंगे। तो ये है कि उसने थोड़े से पैसे काटे उसमें से एंड वापस हो गया। तो रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है पहाड़ों में तो पहले से ही दवाई खा के चलो, बेटर रहेगा। और ले जाने से भी पहले आप टेस्ट लो, 12 लाचला तक अगर आप पहुंच जाते हो सही सलामत तो आगे निकल जाओ। वहीं आपकी हालत ख़राब हो रही है तो वहाँ से ही घूम के वापस आ जाओ। छोटी छोटी जगहें हैं तो चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अब बहुत देर बाद हमारे को एक मेडिकल स्टोर दिखा था कल पूरे रास्ते में। अभी हमने सोचा था यहाँ से थर्मामीटर भी ले लेते हैं,
पूजा का चेक कर लेते हैं फीवर है कि नहीं, पर थर्मामीटर भी नहीं था। तो हमने ये था कि अच्छा किया कि हमने थोड़ी मेडिसिन अपने साथ रख ली थी जिसमें पैरासीटामोल भी थी। सो उसको खा के फ़िलहाल पूजा थोड़ी ठीक फील कर रही है एंड अब उम्मीद करते हैं ऐसे ही बना रहे। सो ये होती है माउंटेन गोट, ये जो सामने होर्डिंग में दिखाई दे रही है ये दिखती हैं एंड हमारे को तो दिखी नहीं, पर वो भैया बोल रहे थे उनके कैंप साइड पे दिख जाती हैं। बट वही है, ये इतने पहाड़ों पे ऊंचे ऊंचे इनको आदत होती चलने की, और वो ये घास खाने के लिए नीचे ये उतर आती हैं। बट ये भी अगर दिख जाए तो आपके ट्रिप में 4 चांद लग जाते हैं। वही किस्मत वालों को ही दिखते हैं यहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ अगर आपको दिख जाए रास्ते में, जिसमें एक ये माउंटेन गोट है एंड क्या नाम था इसको, आइबेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइबेक्स। और फिर वो ये स्नो लेपर्ड दिख जाए। स्नो लेपर्ड तो स्पॉट करना और भी मुश्किल है, उसके लिए तो वो स्पेशली जो होते हैं ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो स्पेसिफिकली बैठे रहते हैं, क्योंकि उसका कलर चट्टानों के साथ इतना मैच करता है ना कि अगर वो बैठा होगा तो आपको पूरी, एक तो वो जूम वाला कैमरा चाहिए और उसमें फिर आपको कहीं दिखा चलते फिरते या बैठे हुए उसमें, क्योंकि वो ब्लेंड रखा होता पूरा, उसमें पहाड़ में ब्लेंड हो रखा था, वो दिख जाए फिर तो है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और क्या पूछा, वल्ला वल्ला। सो ये कल जाते हुए भी जगह आई थी, इस जगह का नाम है तांडी। तब तो हम यहाँ रुके नहीं थे और यहाँ पे संगम होता है, वो सामने से आ रही है भागा रिवर, जो वो जिस पागे वहाँ पे जो दिख रही थी ये भागा है एंड इस तरफ है चंद्रा रिवर। तो यहाँ पे इन दोनों का मिलाप होता है, संगम होता है। भेड़ की खाल। सो ये है भागा रिवर और वहाँ से आ रही है चंद्रा रिवर, और ये यहाँ पे दोनों का संगम मिलाप वो होता है एंड फिर ये आगे निकल जाती है। आई थिंक ये जाती है टुवर्ड्स मनाली की तरफ। सो कल तो चलते चलते ऐसी स्टैंड पे लगी हुई थी गाड़ी पे, तब इतने अच्छे से दिखी नहीं होगी, इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को स्पेशली रुक के मैंने सोचा कि आपको दिखाता हूँ। एंड ये इतना ठंडा पानी है ना, चिल्ड ग्लेशियर वाला पानी, ठंडा पानी है। एंड वो ये क्योंकि ऊपर बर्फ़ मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उस वजह से ये पानी गंदा सा है। वरना आई हैव सीन वीडियोज़ एंड पिक्चर्स, ये बहुत ही क्लियर ग्रीन ब्लू कलर का पानी रहता है। बट वो ये जब आपको पता है ग्लेशियर फ्लो बढ़ता है तो ऑब्वियसली मिट्टी साथ में बहती हुई आती है, इसलिए ये टेक्सचर हो रखा है पानी का। ये वाला हल्का सा ग्रेइश सा है और वहाँ से जो चंद्रा रिवर आ रही है वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा टेक्सचर है। बाकी ज़्यादा ब्रेक लेने का अपने पास स्कोप है भी और नहीं भी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम 9-10 बजे तक निकल जाएंगे, बट वही ये पूजा की तबीयत ढीली थी तो इस चक्कर में हम निकलते निकलते लेट हो गए काफ़ी। पूजा तुमको पता है ये बहुत ही समझदार जानवर है जो सड़क से जा रहा है। देखा, मैं भी पूछने वाला था कौन सा महीना चल रहा है, उसने पहले आंसर दे दिया। मैं बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है ये। जून से पहले क्या आता है? नहीं, अभी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। कोई है तुम में से समझदार, जून से पहले क्या आता है? नहीं, तो इनको सवाल मेरा सुना नहीं। ये वाले झूठ से पूछता हूँ, जून से पहले क्या आता है? नहीं। हेलो, जो वो पीछे से किसी ने जवाब दिया, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है इनमें से, जून से पहले क्या आता है? नहीं, उनको सवाल सुना नहीं ना, मैं गाड़ी के अंदर। वो देखो उसने जवाब दिया था, मैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। सो इनको जब ये सड़क से गुजर रहे हैं उनको रास्ता दें, क्योंकि बेचारे कैसे चलते हैं।
इनकी मूवमेंट चल रही है। अब तो पहाड़ों में वापस जा रहे हैं ना, वरना ये सर्दियों के टाइम पहाड़ों से नीचे उतरते क्योंकि वहाँ घास नहीं मिलती खाने को। एंड नाउ क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, सो दे कैन गो बैक जहाँ पे ऊपर अब इनको घास खाने को मिलेगी। असली पैरासीटामोल तो अब मिली है पूजा को, है ना। ये तो असली दवाई है, इससे पूजा फटाफट सही हो जाती है। घंटी बजा दूं अभी? अभी नहीं, वाला पसंद आएगा तो ही बजाना। जिसको मैं सोयाबीन सोच रहा हूँ, ये है लाहौल के राजमा।